होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जहाँ भी हैं अपना ख्याल रख रहे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। आज ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि जो भी लोग अभी यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ है और अभी रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत सारे लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत सारे लोग नेट करेंगे और जिनका नहीं हुआ है वो अगले अटेम्प्ट के लिए ट्राई करेंगे। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद जब हमारा जेआरएफ हो जाता है तो इंसान जो है वो पीएचडी करने के लिए सोचता है। ऑलमोस्ट सभी लोग पीएचडी करने के ख्याल आते हैं। तो मैं पीएचडी का प्रोसेस मैं सोच रही थी बता दूं क्योंकि मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं शायद बेहतर ढंग से बता पाऊँगी कि कैसे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, क्या होता है। इससे पहले अगर किसी का जेआरएफ इस बार नहीं होता है, सिर्फ नेट हो जाता है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी ये आपका वक्त नहीं था, अगली बार आप क्वालिफाई कर लेंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपके ऊपर भरोसा रखे या ना रखे, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। और बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी गलत चीज़ अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचनी है और हमेशा सोचना है पॉजिटिव, और आप सब लोग क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो अब रही पीएचडी में एडमिशन की बात, तो पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप सब लोग पहले बहुत अलग अलग तरीके मौजूद हैं। पहले आप जो पहला सबसे मेन तरीका वो ये है कि आप जाएं और किसी प्रोफेसर को जाके बताएं कि आपने ये सिनॉप्सिस बनाया है या आपका ये आइडिया है। आप उनको सबसे पहले ऑफिशियली मेल करें जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और बहुत चांसेस है कि वो प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि उसके अंदर सीट्स हैं या नहीं, जो आपका टॉपिक है उसको समझ में आ रहा है या नहीं, उसका इंटरेस्ट एरिया वो है या नहीं। तो इस तरीके से आपका एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप उसको ड्राफ्ट मेल करेंगे अपना इस तरीके से। तो ये पहला तरीका होता है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका कोई ऐसे की डिमांड है कि मुझे इसी के अंदर पीएचडी करनी है। दूसरा तरीका है कि मतलब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा रैंडम थॉट नहीं है, आप जब चाहते हैं जैसे आपका एडमिशन हो जाए पीएचडी के अंदर, ठीक है। तो हर बार जब भी नोटिफिकेशन आता है फिल करिए उसको और अपना एक सिनॉप्सिस तैयार करके रखिए। अपने सीनियर्स से या जो भी उनसे पूछिए कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। अगर आपको मुझसे जानना है कि पीएचडी का सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। वो सिनॉप्सिस तैयार करिए और वो सिनॉप्सिस लेके आप इंटरव्यू पैनल में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। अगर आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छा है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका है, और यही दो तरीके लमसम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है टीचर को अप्रोच करने वाला, कि आप जाइए किसी टीचर के पास जाके कि सर मेरा ये टॉपिक है और मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। अगर उस टीचर का इंटरेस्ट आपसे मिलता है तो वो आपको बता देगा कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है, आप काम करो। नहीं तो वो आपको पोलाइटली बना कर देगा कि नहीं आप कहीं और ट्राई करो। यही बहुत सारे तरीके हैं। बाकी जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओ, तरीका यही है पीएचडी में एडमिशन लेने का। पीएचडी का नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म फिल करो, आप एक सिनॉप्सिस बना के तैयार रखो, और फिर जाके इंटरव्यू में सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करो, ठीक है। सिनॉप्सिस कैसे बनता है, हर यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न होता है सिनॉप्सिस बनाने का, ठीक है। अगर आपको मेरा जानना है कि सिनॉप्सिस ऑफिशियली कैसे बनता है, कैसा फॉर्मेट होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप मुझे बता देना। और दूसरा तरीका है कि आप जैन की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे प्रोस्पेक्टर उनका होता है, उसमें उन्होंने आराम से बताया होता है कि हमारा ये फॉर्मेट है सिनॉप्सिस का। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का लोगो में भी बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका अलग होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और कोशिश करें कि आप अपना जो रिसर्च टॉपिक है उसे थोड़ा डिफरेंट रखें, यूनिक रखें, और उसमें कुछ नया और खोजने की कोशिश करें, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोफेसर आपकी बात मान लेगा। बहुत सारे लोग फॉरेन में पीएचडी करना चाहते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है, मैं बता दूंगी। तो यही 2-4 तरीके हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के। और एडमिशन हो जाता है, आप ट्राई करेंगे। थोड़ी सीट्स कम होती हैं, सबका अपने अपने सब्जेक्ट में सीट्स आती हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मैं उम्मीद लगाती हूँ कि सब इस बार जेआरएफ कर जाएंगे, और जो नहीं कर पाता है वो भगवान पे भरोसा रखे, ट्रस्ट करे अपने आप पे, भगवान पे, सब पर सब ठीक होगा। और कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।